हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जो कि है सुपर टेट और लेखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि मैथ का, और ये फुली डेडिकेटेड है यूपी लेखपाल को, जो कि जिसका एग्जाम है 19 जून को। तो आइए बात करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। एक संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। संख्या का मान क्या है आपको ये बताना है। कोई संख्या है, उसके 32% है। संख्या कितनी है? 32% का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। तो इसमें जब हम माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 32% माइनस 15%। ये कितना होगा? आएगा ये 15%। अब ये जो 15% का मान दिया गया है, यही हमारा 120 है। तो 15% कितना है? 120 है। तो हमको निकालना है वो संख्या, यानी कि वो संख्या हमारी 100% होगी। तो 100% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 गुणे 100 बटे 15। 15 कम 15, 15 बटे 120। 8 गुणे 100 करेंगे, कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। यानी कि वो संख्या कितनी थी? 800 थी। और 800 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आइए दोबारा देखते हैं। कोई संख्या है, उसका 32% उसी संख्या से 17% से 120 अधिक है। तो जब बेसिकली इन दोनों का हमको अंतर निकालना है, सीधा सीधा है। तो इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो आएगा 15%, और इसी 15% का मान कितना है? 120 दिया है। तो हमको 100% निकालना है, तो 100% हमने आसानी से निकाल लिया, जो कि 800 आ रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घनाभ की लंबाई में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम के लिए। घनाभ की लंबाई में 25% और चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 50% की कमी की जाती है। आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब हम इसको फार्मूले से लगाएंगे तो काफ़ी हमारा लंबा चौड़ा आएगा। तो हमको क्या करना है? कोई फार्मूला यूज नहीं करना है। लंबाई क्या हो रहा है? 25% बढ़ रहा है, तो एल यानी कि 25% बढ़ रहा है, तो 25/100 करेंगे तो यह कितना होगा? 1/4। पहले 4 था, 1 बढ़ के कितना हो जाएगा? 5। तो 4 से कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। अब चौड़ाई हमारा कितना बढ़ रहा है? 30% बढ़ रहा है। यहाँ पे 20% करना था, 30%, ये 20 कर लीजिए। चौड़ाई कितना है? 20% की वृद्धि हो रही है। तो 20/100 करिए, 20/100। ये कितना आएगा? 1/5 आएगा। यानी कि पहले की चौड़ाई क्या थी? 5 थी, 1 बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा। यानी कि कितना? 5 से 6 हो रहा है चौड़ाई। तो हमारा ऊंचाई क्या हो रहा है? ऊंचाई हमारा क्या हो रहा है? ऊंचाई में हमको कमी आ रही है 50% की। तो 50/100 करिए, 50/100। ये कितना आएगा? 1/2। यानी कि ऊंचाई कितनी थी? पहले 2 थी ऊंचाई, अब 1 कम हो जा रही है, तो 1 हो जा रही है। सबको ऐसे लाइन खींच करके आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 × 5 = 20 दूनी 40, 5 × 6 = 30। क्या हो रहा है? 40 से 30 हो रहा है। जब 40 से 30 हो रहा है तो क्या होगा? लॉजिक सी बात है कि कमी आएगी। तो 40 से 30 जब हो रहा है तो 40, सॉरी, कितने का अंतर आ रहा है? 10 का अंतर आ रहा है। यानी कि 10 की कमी हो जा रही है। पहले 40 था, अब 30 हो रहा है। तो 10 गुणे 100 बटे कितने पे कम ज़्यादा हो रहा है? 40 पे हो रहा है। तो 40 से हम बटे 40 कर देंगे। इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20। यानी कि 25%। 25% की क्या आ रही है? कमी आ रही है। यहाँ पे अंतर आ रहा है। जैसे देखिए, यदि इस साइड का बढ़ेगा तो वृद्धि होगी, इस साइड का कम होगा तो कमी होगी। तो इस साइड क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, तो इस साइड कमी हो जाएगी। तो 25% की क्या होगी? कमी होगी। यानी कि 25% घटेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। उसके बाद काम को पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे? इसको M1 D1 पर लगा सकते हैं। 10 आदमी क्या कर रहे हैं? कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 4 दिन बाद काम छूट जा रहा है। 4 दिन बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 4 दिन कमी हो जा रही है, तो यहाँ लिखेंगे 4 बराबर D2 करिए। यानी कि D2 हमको निकालना है, कितने दिन में वो काम होगा? D। इसको काटे, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 2 कम 2, 2 × 5 = 10। यानी कि कितना होगा? D बराबर 5 दिन। दोबारा देखिए, 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। 4 दिन बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। 4 दिन बाद क्या हो रहा है? 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरफ है M1 और ये D1, फिर ये M2, फिर D2, ठीक है। याद रखना है M1 D1 M2 D2, ठीक है। 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, और फिर क्या हो रहा है? 4 दिन बाद, यहाँ हमने D1 लिखा, 4 दिन बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं।
तो उसे काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो 10 × 4 बराबर 8 × डी, यानी कि डी बराबर कितना है, 5 दिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दो भाइयों की आयु का अंतर 8 है और अनुपात 3:2 है। उनकी आयु का योग ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना आपको, 3:2 दिया है, ये उनका आयु है और इसका अंतर कितना है, इसका अंतर आ रहा है 1 और 1 का मान तो 8 दिया है, अंतर दिया है 8, तो 1 का मान 8 आ गया। अब इन दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। हमको 5 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि दोनों भाइयों की आयु का योग निकालना है। तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 चौटे 40, 8 × 5/1 कितना आ गया, 40 वर्ष। यानी कि उन दोनों भाइयों के आयु का जो योग होगा 40 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दोबारा देखिए, दो भाई हैं, मान लीजिए एक ए है और एक बी है। इन दोनों को जो आयु का अनुपात है 3:2 है और इनके आयु का जो अंतर है वो 8 वर्ष दिया गया है। तो 3 और 2 का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 का मान 8 दिया है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 5 और 5 का मान निकालना है, 5 का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि उन दोनों को जो एज है उसका जो योग है वो 40 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। एक खिलौने को 45 रुपये में खरीद कर उसे 15% के लाभ पर बेचा जाता है। खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि क्रय मूल्य दिया है सीपी, यानी कि 100% होता है सीपी, तो 100% का मान कितना दिया है, ये दिया है 45, यानी कि 45 रुपये। 45 में खरीद करके वो 15% का लाभ दे रहा है, तो 100 में आप 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 115। 115% का मान हमको बताना है, तो आएगा 45 × 115 और बटे 100 करिए। 5 दूनी 10, 20 बार में कटेगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 23, 5 चौके 20 और 5 9 45, 23 × 9 करिए, 9 3 27 को 7 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 207 बटे नीचे कितना है 4, इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 4 एकम 4, 3 बचेगा, पॉइंट लगेंगे, 30 हो जाएगा, 28, 4 सते 28, 2 बचेगा, 4 पचे 20, यानी कि 51.75 रुपये में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। उसका विक्रय मूल्य कितना है, 51.75। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। धन्यवाद। किसी काम को पूरा करने के लिए ए, बी और सी को 784 रुपये में नियुक्त किया जाता है। यदि ए और बी मिलकर कार्य का 23/28 भाग पूरा करते हैं तो सी को भुगतान की गई मजदूरी कितनी है। बेसिकली 3 लोग हैं, ए, बी और सी, और तीनों को 784 रुपये में किसी काम को करने के लिए नियुक्त किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि ए और बी मिलकर 28 में से 23 काम करते हैं। यानी कि इसका मतलब हो गया 23/28 का मतलब क्या हो गया कि जो ए और बी हैं, ए और बी मिलकर 28 में से टोटल काम है 28 और ये 23 काम कर ले जा रहे हैं। तो जो अगला होगा वो बचा हुआ काम ही ना करेगा, तो सी बच रहा है, तो सी कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, यानी कि 5/28 काम करेगा सी। तो इसी को हम लोग को समझना है। आइए इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं। ए और बी कितना काम कर ले जा रहे हैं, ए और बी मिल करके, यानी कि ए और प्लस बी मिल करके 23/28 काम कर रहे हैं। अब टोटल काम था 28, इसमें से 23 निकल गया, काम कितना बचा, 5 काम बचा। तो 5 काम कौन कर रहा है, 5 काम कर रहा है सी। तो 5/28 काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है। अब तीनों को काम करने के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं, 784 रुपये। और इसमें पूछा है कि सी को भुगतान की गई मजदूरी ज्ञात करें। तो हमको सी की वैल्यू निकालनी है कि सी को कितनी मजदूरी मिली। तो सी का भाग कितना है, 5/28 है। तो आप क्या करेंगे, 5/28, सी बराबर ऐसे लिख सकते हैं 5/28 गुणे टोटल कितनी रकम थी, तो ये थी 784 रुपये। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसी को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसको काटते हैं, 7 चौके 28, 4 बार में जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 बचेगा 14, 7 दूना 14, फिर 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 8 32, ये आ गया 28 गुणे 5। डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, 5/40 को 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि उस सी को कितना मिलेगा, 140 रुपये मजदूरी मिलेगा। और इसकी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं। ए और बी द्वारा 23/28 काम किया जा रहा है, यानी कि टोटल काम जो था 28 काम था। 28 में से 23 काम
ए और बी मिलकर कर ले रहे हैं, तो जो काम बचेगा वही तो सी करेगा। तो सी करेगा 5/28 काम, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमको सी की वैल्यूज निकालनी है, तो सी का मान 5/28 है, गुणे 784 रुपये टोटल मजदूरी थी। तो इसको हमने गुणा कर लिया। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 140, जो कि हमारा यही सही आंसर है। इंश्योरेंस शामिल करने पर एक बाइक की कीमत 44,000 हो जाती है। यदि इंश्योरेंस की दर 10% हो तो बाइक की मूल कीमत क्या होगी? आइए देखते हैं। इंश्योरेंस की दर कितनी है? 10% है। तो इंश्योरेंस की 10/100 करिए, इसको काटेंगे तो आएगा 1/10, यानी कि 10 रुपये पर 1 रुपये उसका इंश्योरेंस है। यानी यदि 10 रुपये बाइक की किसी की सामान की कीमत है, तो उस पर क्या है? 1 रुपये उसका इंश्योरेंस है। अब ये कितना हो जा रहा है? 11 रुपये हो जा रहा है वैट शामिल करने के बाद। तो इस 11 की वैल्यू कितनी दी? 11 की वैल्यू दी है 44,000। 11 की जो वैल्यू है दी हुई है 44,000। हमको निकालनी मूल कीमत। मूल हमारा कितना है? 10 है। हमारा मूल कीमत कितना है? 10 है। तो 10 की वैल्यू निकालेंगे। 10 की वैल्यू निकालेंगे क्या करेंगे? 44,000 और गुणे 10 और बटे 11। इसको काटेंगे 11 कम 11, 11 से 44, 4 बार में ये 4,000 हो जाएगा। और 4,000 गुणे 10 करेंगे कितना हो जाएगा? 40,000। 40,000 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इंश्योरेंस शामिल करने पर एक बाइक की कीमत 44,000 थी, लेकिन उस बाइक की मूल कीमत कितनी थी? 40,000 थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। फिर से देखिए, 10% उसका इंश्योरेंस रेट है, तो 10/100 करेंगे तो आएगा 1/10 काटने के बाद, यानी कि 10 मूल कीमत है और एक उसका इंश्योरेंस है। तो इस तरह से 11 की वैल्यू दी हुई 44,000। आपको 10 की वैल्यू निकालनी, यानी कि मूल कीमत निकालनी है, तो ये निकालेंगे तो आएगा 40,000। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए, कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी? ये पूछ रहा है कितने वर्षों में। तो मान लेते हैं वो राशि 1 रुपये है और दोगुनी हो रही है, ठीक है। तो कितना का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। तो 1 का अंतर जो आ रहा है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 = 10% साधारण ब्याज है। ये मान लीजिए ब्याज है। मूलधन कितना? 1 रुपये गुणे दर कितना है? 10, समय कितना हो रहा? नहीं पता, पूछा है, बटे 100 कर देंगे, ठीक है। जिसको आप काटेंगे, एक बटे ये आएगा T/100, इधर आ जाएगा 1/1 बराबर T/100 कर लेंगे, 10 कर लेंगे। तो यहाँ से T बराबर कितना आ जाएगा? T बराबर आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी सही है। 10 वर्ष में। एक बार इसको और समझते हैं। मान लीजिए 1 रुपये है आपके पास, 1 रुपये और दोगुना हो रहा है ना। दोगुना हो रहा, कितने वर्षों में पूछा गया? 10% का रेट है, तो 1 से कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। अंतर कितने का? 1 का है। यानी कि जो ब्याज आ रहा है 1 रुपये का ब्याज है। ये जो 1 रुपया है ये ब्याज है, ठीक है। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय। यानी कि 1 रुपये मूलधन, दर कितना है? 10%, समय आपको नहीं पता, निकालना है, अपन में 100 करेंगे, यहाँ से काटेंगे, आ जाएगा 1/1, वहाँ मैंने 1 मान लिया है, = 10 T/10। और यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T बराबर कितना आ जाएगा? T बराबर आ जाएगा 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है। आई होप आप समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन वो भी है। किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? यानी कि कौन सी दर पर कोई धन है वह 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? आइए इसको लगाते हैं। तो मूलधन क्या है? मूलधन इधर लिखेंगे मिश्रधन। मूलधन कितना मान लेते हैं? 1 है। कितना गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। अंतर कितने का आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। ये 2 क्या है? ये 2 है, यही 2 क्या है? ब्याज है। तो ब्याज कितना है? 2 है। तो ये ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन, यानी कि 1 रुपये गुणे दर आपको नहीं पता, निकालना है, समय कितना है? 20 वर्ष, बटे 100 करेंगे। इसको काटेंगे, 20 से कम 20, 20 × 50 100 होता है। अब इधर मान लीजिए हमने 2/1 कर लिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? आर बराबर आ जाएगा 10। अरे यहाँ से करेंगे 5 × 10, इधर जाएगा आर बराबर 10 वर्ष, सॉरी 10%। तो यह 10% की दर पर ऑप्शन नंबर ए सही है। 10% की दर से 20 वर्ष में कोई धन 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।